साथियों नमस्कार। अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे कोई गवर्नमेंट जॉब वाला कंपटीशन एग्जाम हो, उसमें आपको कुछ स्ट्रगल फेस करने को मिलता है, राइट। उसी की कड़ी है फियर ऑफ मिसिंग आउट, राइट। फोमो इफेक्ट बोलते हैं जिसे, राइट, कि अगर मेरा एग्जाम क्रैक न हुआ तो क्या होगा, अगर मैं इस एग्जाम को मिस कर गया या इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर गया तो क्या होगा। मन में एक आर्टिफिशियल भय बैठ जाता है, या जिसको बोलते हैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, एग्जाम में कॉन्फिडेंस नहीं आता है, राइट। या जिसे बोलते हैं आत्मविश्वास की कमी, राइट। ये हिंदी वाले जो मेरे जैसे लोग हैं वो आत्मविश्वास बोलते हैं। फियर ऑफ फेलियर, कि भैया इसमें पास न हुआ तो क्या होगा, अगर इसमें इस एग्जाम को क्रैक न कर पाया तो मेरा क्या होगा। ये आर्टिफिशियल टाइप का अपने पास सर के ऊपर बाउंड्री मंडराता रहता है। फियर ऑफ एग्जाम या फियर ऑफ फेलियर एन के प्रकार एग्जाम के आउटपुट को लेकर, एग्जाम का जो आउटपुट है या जो आपको फाइनल रिजल्ट है उसको नेगेटिव मानते हुए, फाइनल रिजल्ट को आउटपुट को अपने अपोजिट मानते हुए हमारे दिमाग में कुछ भय बैठ जाता है। वो उसका साइंटिफिक मेथड क्या है, वो क्यों बैठ जाता है, इस पर हम चर्चा करेंगे और उसका सॉल्यूशन क्या हो। साथियों मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। एक आप कहीं जा रहे हो और आपके सामने कुछ पहलवान टाइप का लड़का मिल गया, आपसे बलशाली है, आपको देखते पता लग गया भैया इनसे अपने को उलझना नहीं है। क्यों, अगर इनसे उलझोगे तो अपने को साला कंटाप मारेगा, 2-3 किक मारेगा और अपनी हालत खराब हो जाएगी। क्यों, अपने को पता है कि सामने वाला बंदा अपने से ताकतवर है, राइट, मतलब अपने को डोमिनेट कर रहा है। सामने वाला बंदा है अपने को डोमिनेट कर रहा है और हम ये हैं, राइट, हम ये हैं और सामने वाला बंदा ये है, तो अपने को डर लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो भी हम सामने फेस करने जा रहे हैं उसकी औकात, उसकी ताकत अपने से ज़्यादा आंक रहे हैं और वास्तव में है, तभी अपने को डर लग रहा है। उसी के विपरीत मान लो आप ताकतवर और बलशाली हो और आपके सामने कोई छोटा मोटा जीव मिल जाए, चाहे कोई आपसे कम ताकतवर प्राणी मिल जाए, तो आपको लड़ने के लिए बोले तो आप कैसे करोगे, उठा करके फेंक दोगे साले को, हैं। क्यों, हमसे पंगा लेता है। क्यों, आपको पता कि आपकी औकात है, आपकी तैयारी है, आपकी जो आपने बॉडी बिल्डिंग कर रखी है, आपने जो मेहनत की है उसके दम पर बॉडी बनाई है, वो उससे ज़्यादा ताकतवर है, उससे ज़्यादा बलशाली है, उस पर आप हावी हो जाओगे। तो आपको डर कब लगा, डर तब लगा जब आपके सामने आपकी औकात से ज़्यादा बड़ी चीज़ आ गई, या आपने मान लिया कि ये हमको मार सकता है, राइट, ये अपने से हेवी है, ये अपने से ताकतवर है, राइट। कॉन्फिडेंस कब आया, जब आपको पता लग गया ये तो बाइक अपने से कमज़ोर है, राइट, इसके जो पोटेंशियल है अपने से कम है, तब हम इसको कंटाप मार सकते हैं, उसको आसानी से पराजित कर सकते हैं। तो करने का मतलब है कॉन्फिडेंस कब आया, जब आपके अंदर कुछ है, आपके अंदर कुछ ताकत है, राइट, तभी आपको कॉन्फिडेंस आया कि अगले को मार सकते हैं। अगर मान लो किसी बंदे को आपने 3-4 बार पीट दिया हो, किसी बंदे को आपने 3-4 बार पीट दिया हो, अगर वो फिर भी आपके सामने आ जाए तो जाहिर सी बात है आपकी कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बूस्टअप होगा, राइट। उसे फाइट करने के लिए तुरंत चले जाओगे, किसी भी प्रकार का आपको भय नहीं रहेगा। इसके विपरीत अगर आपको किसी बंदे ने पीट दिया हो तो क्या होगा, तब आप जाओगे तो आपकी फट रही होगी, राइट। साथियों वही प्रोसेस हमारे सामने एग्जाम का होता है। अगर एग्जाम में जाते हैं अपनी तैयारी मजबूत नहीं है तो साथियों इस टाइप का डर देखने को मिलता है। क्यों, अपने को लगता है अपनी तैयारी तो उतनी है नहीं, एग्जाम थोड़ा हेवी चला जाएगा, राइट, एग्जाम का लेवल हाई है, अपनी हार होने वाली है। तो साथियों फियर ऑफ फेलियर वही है कि हार का डर सताने लगता है। क्यों सताने लगता है कि या तो अपनी तैयारी उसके बराबर लेवल की नहीं है, अपनी तैयारी का लेवल ये है और एग्जाम ये है, तो जाहिर सी बात है जो मैंने अभी पहलवान वाला आपको थोड़ा सा इंसिडेंट बताया, डर लगेगा। क्यों, या तो आपकी तैयारी उतनी लेवल की है नहीं, या आप मान के चल रहे हो कि भाई साहब एग्जाम का लेवल टफ है और अपना लेवल लो है, तब आपको डर लग रहा है। कई बार क्या होता है आपकी तैयारी भी हो जाती है, राइट, फिर भी आपको इस टाइप का डर सताने लगता है। वो क्यों सताने लगता है, आपको आर्टिफिशियल भय क्रिएट कर दिया जाता है कि अगर न हुआ तो क्या होगा। साथियों आपके हाथ में तैयारी है, आप अपने को स्ट्रांग बना सकते हो, आप अपने नॉलेज को स्ट्रांग बना सकते हो। जितना आपका नॉलेज स्ट्रांग होगा,
जितना आपका नॉलेज स्ट्रांग होगा उतना ही आपका कॉन्फिडेंस उतना बूस्टअप होगा, उतना ही आपको एग्जाम में क्रैक करने के लिए जाओगे तो कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे क्रिकेट में नेट प्रैक्टिस करते हैं, नेट प्रैक्टिस में क्या करते हैं, सब कुछ गेंदबाज होते हैं वो बोल्ड करने की कोशिश करते हैं, कुछ योकर डालने की कोशिश करते हैं, जो बैट्समैन होते हैं वो छक्का मारने की कोशिश करते हैं और गेंदबाज को बोलते हैं मेरे को योकर खिलाए, है ना, तो उस पर वो सेफ्टी खेलने की कोशिश करते हैं। तो हमारे को हर एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके लिए साथियों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाते हैं। जैसा मैंने अभी बताया, आप जिस बंदे को 2-4 बार पीट देते हो, अगर वही बंदा आपके सामने आ जाए तो आपको डर नहीं लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। उसी प्रकार अगर किसी इंडिविजुअल एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने 3-4 बार लगा लिए, किसी इंडिविजुअल एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए और आप उसको लगा पा रहे हो, जैसे आप किसी को पीट पा रहे हो तो दोबारा आपको पीटने के लिए बोले तो भी पीट दोगे। उसी प्रकार अगर आपने किसी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 3-4 बार लगा लिए, उसमें जो बेसिक कंसेप्ट है उसको पकड़ मजबूत बना लिए, तो आपको एग्जाम में थोड़ा रिलैक्स महसूस होगा। आपको पता होगा कि यार उसके मैं प्रीवियस ईयर तो क्वेश्चन करा के आया हूँ, तो उसका लेवल क्या होगा, या तो इसे थोड़ा सा हाई चला जाएगा या इसे थोड़ा लो चला जाएगा, राइट। तो मतलब नेट प्रैक्टिस, आपका नॉलेज और आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपकी नेट प्रैक्टिस है, वही आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप कर सकती है, राइट। तो जो भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास की कमी है, उसको 2 ही चीज़ से सुधारा जा सकता है। पहली बात आपका नॉलेज में गेन करके, जो आपके नॉलेज है, बेसिक कंसेप्ट है, उनको इंप्रूव करके, साथ में टेस्ट सीरीज है प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, राइट। ये सब करके आप अपना कॉन्फिडेंस बूस्टअप कर सकते हो। और एग्जाम में जाने से पहले आप ये अपने पर बिल्कुल भी बर्डन मत रखो कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। भैया अपनी तैयारी शानदार है ना, फिर ऊपर वाले का काम आगे वाला। अपने हाथ में क्या है, तैयारी है, नॉलेज है, आपका बेसिक कंसेप्ट है, वो स्ट्रॉन्ग बना लिया आपने किसी भी अच्छी खासी कोचिंग किया, कोई अच्छा टीचर है उसकी टेस्ट सीरीज ऑन कर ली, आपने जिस एग्जाम को देने जा रहे हो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका डाटा एनालिसिस कर लिया, प्रीवियस ईयर का डाटा क्या बोल रहा है, उससे आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने में हेल्प मिलेगी, राइट। तो आशा करता हूँ ये थोड़ी सी जो आपका गाइडेड है, मतलब कॉन्फिडेंस कम क्यों होता है, जब अपन मान लेते हैं कि अपनी तैयारी उतनी मजबूत नहीं है, राइट, तभी अपने को डर लगता है। अरे भाई ट्रेन में जाते हो तो आपके पास टिकट नहीं होती है ना, तो चाय वाला में भी आपको टीटी नजर आता है, राइट। तो इसी प्रकार आपका अगर बेसिक कंसेप्ट मजबूत नहीं है और नॉलेज मजबूत नहीं है तो आपको सिंपल से सिंपल पेपर का भी डर लगने लगेगा, फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या फोमो इफेक्ट का आप पर हावी होने लगेगा, तो आपको डिप्रेशन का शिकार भी होना पड़ सकता है। एक ही उपाय है इसका, क्या है, आपके नॉलेज और बेसिक कंसेप्ट में इंप्रूवमेंट करो, किसी भी बढ़िया मेंटर है, गाइड है जो आपको गाइड कर सके, उससे गाइडेंस लो, राइट। तो आपको वो वास्तव में मोटिवेट कर सके और कुछ राह दिखा सके। टेस्ट सीरीज लगाओ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ और मेंटली आपको ये तीनों चीज आपको स्ट्रॉन्ग प्रदान करेगी और इस टाइप के डर को भी सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।